हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस जनरल कंप्यूटर की प्रैक्टिस सेट की सीरीज में। कल हमने देखा था एक से बेसिक कंप्यूटर के 1 से 18 क्वेश्चन नंबर तक। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है, निम्न में से कौन सा BIOS का सही रूप है। BIOS के बारे में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। सबसे पहले तो ये याद रखना, BIOS का जो फुल फॉर्म होता है, ये होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है दोस्तों? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और इसके बात करें कि ये होता क्या है BIOS। BIOS क्या होता है ना, जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो तो ऑन करते टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो उसके बाद जो इनपुट आउटपुट की प्रोसेसिंग होती है वो भी उसकी भी फीचर्स लोड होते हैं। तो उसी समय ये BIOS भी लोड हो जाता है। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट इससे पूछा जाता है कि BIOS जो होता है कहाँ पे रखा होता है, तो इसको क्या बताएंगे, ये रोम मेमोरी में रखा होता है। कहाँ रखा होता है दोस्तों? रोम में। तो इसलिए ज्यादा दो ही क्वेश्चन पूछता है इंपॉर्टेंट। BIOS का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये कहाँ पे रखा होता है, किस मेमोरी में होता है ये? तो ये रोम मेमोरी में होता है, रीड ओनली मेमोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। इंफॉर्मेशन में क्या परिवर्तित की जाती है, ये CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, क्या होता है, कंप्यूटर में जो कुछ भी हम देते हैं ना, सबसे पहले वो होता है किस फॉर्म में होता है, वो डेटा के फॉर्म में होता है। जो भी हम कीबोर्ड से या माउस से इनपुट देते हैं तो वो रॉ और डेटा के फॉर्म में होता है। और फिर कंप्यूटर क्या करता है ना, उस पर प्रोसेस करता है। क्या करेगा दोस्तों? उस पर प्रोसेस करता है। अब प्रोसेस करने के बाद कुछ मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट कर देता है। इसमें कन्वर्ट कर देता है मीनिंगफुल डेटा में। अब इसी मीनिंगफुल डेटा को क्या बोला जाता है? इसी मीनिंगफुल डेटा को इंफॉर्मेशन बोला जाता है। तो इसका मतलब कंप्यूटर प्रोसेस में इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। किसको परिवर्तित करता है? डेटा को परिवर्तित करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, डेटा। कंप्यूटर में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को कहा जाता है, चिन्ह को कहा जाता है, दी गई सूचनाओं को कहा जाता है। चिन्ह और संख्या सूचना को कहा जाता है। तो अगर मैं डेटा के बारे में आपको बताऊं ना, तो अगर कंप्यूटर के बारे में बात करें, पूरे जनरल बात करें, तो आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देख रहे हो ना, ये सब की सब एक तरह से डेटा ही है। ये संख्या भी है, चिन्ह भी है, सब कुछ है। तो सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर लग रहा है इस ऑप्शन में, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। दी गई सूचनाओं को, मतलब जितनी भी सूचनाएं कंप्यूटर में दी जाती है वो सब की सब क्या है? डेटा होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। विच मटेरियल इज यूज टू मैन्युफैक्चर कंप्यूटर चिप। कंप्यूटर की जो चिप होती है उसको बनाने के लिए कौन से मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। दो क्वेश्चन है, दोनों एक ही जैसे होते हैं। इसका करेक्ट आंसर ना तो सिल्वर है, ना तो लोहा है, और ना तो गोल्ड है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। आईपी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर आर मेड ऑफ। कंप्यूटर में जो आईपी चिप होती हैं, आईसी चिप होती हैं, आईसी चिप किससे मिलकर बनी होती हैं? तो ये क्या, कौन सा मटेरियल से बनी होती है? ये होती है दोस्तों सिलिकॉन की बनी होती है। क्रोमियम, सिल्वर, लेड, इन सब की नहीं होती है। किसकी होती है बनी? सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन है? बिल गेट्स, सुंदर पिचाई, स्टीव जॉब्स, चार्ल्स चार्ल्स बेबेज। तो दोस्तों देखो, इसमें क्या है, कल के वीडियो में आपको बताया था कि आधुनिक कंप्यूटर के जो जनक हैं उनको आधुनिक कंप्यूटर के जनक में वो बोला जाता है एलन ट्यूरिंग को। किसको बोला जाता है? एलन ट्यूरिंग को। अगर बात करें केवल कंप्यूटर के जनक, तो केवल कंप्यूटर के जनक कौन थे? केवल कंप्यूटर के जनक थे चार्ल्स बेबेज। यहाँ पे ऑप्शन जो होना चाहिए करेक्ट, वो क्या होना चाहिए? एलन ट्यूरिंग। क्या क्या करेक्ट होना चाहिए? एलन ट्यूरिंग। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या है, वो ऑप्शन में एलन ट्यूरिंग दिया नहीं है। तो जब ऑप्शन में एलन ट्यूरिंग नहीं दिया है तो हमको कौन सा ऑप्शन करेक्ट करना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर सी करना पड़ेगा, चार्ल्स बेबेज। लेकिन ये दोस्तों याद रखना, अगर यहाँ पे एलन ट्यूरिंग ऑप्शन में होता तो वही करेक्ट होता।
अगर मॉडर्न कंप्यूटर की बात करेगा, मतलब आधुनिक कंप्यूटर की बात करेगा, तो उसके जनक कौन है? एलन ट्यूरिंग। अगर केवल कंप्यूटर की बात करेगा तब चार्ल्स बेबेज है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो हमारी मजबूरी है चार्ल्स बेबेज लेना है। बिल गेट्स को आप जानते हो, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, को फाउंडर हैं। सुंदर पिचाई इस समय गूगल के सीईओ हैं। स्टीव जॉब्स जानते ही हो, वो एप्पल के फाउंडर थे। तो ये यूपी ट्रिपल एससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक तरफ देखा जाए क्वेश्चन गलत है, लेकिन अब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर लगाएं तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर? मतलब कंप्यूटर के हार्डवेयर का पार्ट नहीं है। तो क्या मॉनिटर हार्डवेयर ही होता है, कीबोर्ड हार्डवेयर ही होता है, सीपीयू हार्डवेयर ही होता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? ये कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, इन सबका कलेक्शन होता है ना, तो ये किसका पार्ट है? ये सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। ये क्या कह रहा है? कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में डेटा जो होता है किस रूप में स्टोर होता है? ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, बाइनरी। इसका कौन सा सही हो जाएगा क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर डी। हम कंप्यूटर में हमेशा डेटा जो होता है बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जो भी हम निर्देश देते हैं कंप्यूटर को कीबोर्ड के माध्यम से, कीबोर्ड के अगर माध्यम से निर्देश देते हैं, तो कीबोर्ड में तो हम इंग्लिश से टाइप करते हैं, लेकिन ये निर्देश जो है पहले क्या करता है? इनपुट डिवाइस के ही द्वारा सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। बाइनरी मतलब 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तभी कंप्यूटर इसको समझ पाता है। ये भी यूपी ट्रिपल एससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, लेवल में पूछा गया है 2015 में। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। डैट डैट डैश अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और डैट डैट डैश सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक चीज आपको यहाँ पे जान लेना चाहिए कि एक होता है डेटा, एक होता है डेटा, एक होता है इंफॉर्मेशन, एक होता है इंफॉर्मेशन। अब ये डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है? देखो, डेटा जो भी रॉ फैक्ट होता है, इसको एक वर्ड में देखें ना तो रॉ फैक्ट, मतलब जैसे एक तरह से देखा जाए तो जब कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसके हमें रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, और फिर रॉ मटेरियल में प्रोसेसिंग कर देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ उसमें कार्य करते हैं। कार्य करने के बाद वो एक अच्छी चीज बनके तैयार हो जाती है ना। जैसे एक तरह से देखो, शर्ट अगर किसी को बनवाना है, शर्ट बनवाना है तो क्या करोगे आप? शर्ट का कपड़ा लेके आओगे। तो जो शर्ट का कपड़ा है ना, वो क्या है? एक तरह से रॉ मटेरियल है। फिर उसको दर्जी को दोगे, टेलर उसमें क्या करेगा? कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग मतलब मशीन चलाएगा। मशीन चलाने के बाद उसके बाद शर्ट के रूप में मतलब बना देगा, काम यूजफुल चीज में बना देगा। तो वो जो यूजफुल चीज होगी उसको क्या बोला जाता है? इंफॉर्मेशन। तो जो इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा होता है वो होता है डेटा। जब उसमें प्रोसेसिंग करने के बाद एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बना देते हैं, एक मीनिंगफुल चीज डेटा बना देते हैं, तो उस मीनिंगफुल डेटा को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन। ये चीज ध्यान रखना दोस्तों। तो अपूर्ण तथ्य है, अपूर्ण तथ्य मतलब क्या हो जाएगा? डेटा। और अगर फिर सार्थक आंकड़ा है, सार्थक आंकड़ा क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डेटा और इंफॉर्मेशन। ये याद रखना दोस्तों, डेटा जो इधर उधर बिखरा पड़ा होता है, उसी डेटा पे भी प्रोसेसिंग कर देते हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको इंफॉर्मेशन बोला जाएगा। ये दो बात पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 28 में अगर चलें तो ये कह रहा है इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक, क्या क्या पूछा है? अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप होता है? वाक्य और पैराग्राफ नहीं, नंबर अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा मतलब एबीसीडी वाला, न्यूमेरिक का मतलब नंबर, तो इसमें तो वही होगा ना, अल्फाबेटिकल आएगा और नंबर आएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कह रहा है कंप्यूटर पर जानकारी डेस्क के रूप में स्टोर होती है। कंप्यूटर में जो जानकारी होती है वो किस रूप में स्टोर होती है? क्या वो एनालॉग डेटा के फॉर्म में होती है? नहीं, एनालॉग में नहीं होती है। मॉडर्न डेटा, ये मॉडर्न डेटा क्या होता है पता ही नहीं। व्हाट्स डेटा, इसका भी नहीं। तो हमेशा कंप्यूटर में जो जानकारी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है? वो होती है डिजिटल फॉर्म में जानकारी स्टोर होती है। डिजिटल फॉर्म बोले तो 0 और 1 के फॉर्म में ये जानकारी हमेशा स्टोर होती है।
क्वेश्चन नंबर 19 के बाद अब बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, इसमें पूछा है कथनों पर विचार करें, कौन सा सही कौन सा नहीं सही ये हमको बताना है। तो ये क्या करें, इनपुट यूनिट, एन इनपुट यूनिट एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शंस डेटा फ्रॉम द यूजर। तो जो इनपुट यूनिट होती है वो क्या काम करती है, आगत इकाई उपयोगकर्ता से निर्देश स्वीकार करती है। तो इनपुट यूनिट क्या करती है, यही तो काम होता है, कीबोर्ड हमारा क्या काम करता है, जो हम टाइप करते हैं उसको एक्सेप्ट करके कंप्यूटर को देता है ना। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हम दूसरे कथन की बात करें, आउटपुट यूनिट क्या करती है, एक निर्गत निर्गत इकाई कंप्यूटर से परिणामों के रूप में उत्पन्न निर्गत प्राप्त करती है। मतलब जो भी रिजल्ट आया है उसको प्राप्त करके हमको यूजर को शो करती है ना। हाँ यही काम तो करती है ना, इसका मतलब ये भी कथन सत्य होगा। थर्ड नंबर की बात करें, क्या करें, मेमोरी यूनिट, it incorporates to store the input entered through the input unit before processing start। मतलब जो भी हमने इनपुट दिया है वो जाके कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी यूनिट में ही तो स्टोर होता है। फिर मेमोरी यूनिट से बफर के द्वारा एक करके जाता है फिर वो प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू के पास। तो सही बात है, इनपुट डिवाइस पहले कहाँ पे स्टोर होगी, स्टोरेज डिवाइस में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, ये तीसरा कथन भी सत्य है। बात करें चौथे कथन की, तो क्या कह रहा है, सीपीयू इट इज अ हार्डवेयर इन अ कंप्यूटर दैट कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर में जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया है वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पे, निर्देशों का क्रियान्वयन कहाँ पे होगा, निर्देशों का क्रियान्वयन हमेशा सीपीयू में ही तो होता है। इसका मतलब ये भी क्या है, करेक्ट है। तो अब अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसके तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। मतलब 1 2 और 3 4 चारों सही है, हाई कोर्ट ने पूछा होगा एग्जाम वो क्वेश्चन है। अब बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की, प्रोसेस्ड डेटा को डेटाबेस के रूप में जाना जाता है। अभी मैं आपको बताया ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि जो डेटा होता है उसमें अगर प्रोसेसिंग कर दी जाए तो वो क्या, उसको क्या कहेंगे, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी मानकों के आधार पर ओसीआर फॉन्ट है। ओसीआर का कौन सा फॉन्ट है, याद रखना दोस्तों, ओसीआर ए, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, ओसीआर ए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीपीसीएल टीजी2 में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओसीआर ए जो होता है वो अमेरिकी मानकों के आधार पे ओसीआर। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की, तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एम्बेडेड सिस्टम में माइक्रो कंट्रोलर का प्रकार है। इसमें दो कथन दिया हुआ है और उसमें पूछा है कि कौन सा माइक्रो कंट्रोलर का प्रकार होता है। माइक्रो कंट्रोलर के प्रकार दोस्तों याद रखना, इसमें एएमआर जो होता है, एएमआर माइक्रो कंट्रोलर जो होता है ना, ये इसका प्रकार होता है। लेकिन एमआरपी एमआरपी माइक्रो कंट्रोलर का प्रकार नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, तो ये क्या कह रहा है, माइक्रो कंट्रोलर के संदर्भ में पीआईसी का अर्थ है, पीआईसी का अर्थ क्या होता है, प्रीफर्ड इंटरनेट कंट्रोलर, नहीं दोस्तों, फेज्ड इंटरफेस कंट्रोलर नहीं, पेरिफेरल्स इंटरनेट कंट्रोलर नहीं, पेरिफेरल्स इंटरफेस कंट्रोलर। मतलब पेरिफेरल्स को जो कंट्रोल करती है उसको माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। तो पीआईसी का जो फुल फॉर्म होगा क्या होगा, पेरिफेरल्स इंटरफेस कंट्रोलर, ये इसका हो जाएगा फुल फॉर्म। अब इसके बाद बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 से यूपी आर्डिनल में पूछा गया है। इसमें एक बोला है, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कंप्यूटर हार्डवेयर भौतिक उपकरण, कंप्यूटर हार्डवेयर भौतिक उपकरण वही है ना। भौतिक उपकरण क्या होता है, जिसको हम छू सकें, टच कर सकें, देख सकें, उसको बोलते हैं भौतिक उपकरण। तो हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, तो ये हो गया क्या, सही कथन। दूसरा क्या बोला है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों का संग्रह है जो हार्डवेयर को अपना काम करने के लिए मजबूर करते हैं। यही तो सॉफ्टवेयर की परिभाषा होती है ना। कंप्यूटर किससे मिलकर बना होता है, एक तो होता है उसमें हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की परिभाषा क्या होती है, जिसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, इन हार्डवेयर को चलाने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। जैसे देखो ये कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब पूरा एक डिब्बा टाइप में है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए, तो फिर ये पूरे हार्डवेयर को मैनेज करने लग गया ना, कि मेमोरी को कब क्या जगह देना है, इनपुट डिवाइस को कौन सी जगह देनी है। तो इसका क्या हो जाएगा, हार्डवेयर को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है, सॉफ्टवेयर। तो इसका मतलब इसका दोनों कथन सही है।
तो ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट कथन। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 क्या करा है, एक एकीकृत परिपथ सामान्यतः जाना जाता है, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट जो होती है इसको हिंदी में एकीकृत परिपथ बोलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट जो होती है वो किस रूप में जानी जाती है, तो वो चिप के रूप में जानी जाती है। इंटीग्रेटेड सर्किट किसके रूप में, चिप के रूप में जानी जाती है। तो ये रहा दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ऐसे ही आपको डेली 18 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा। आई होप ये आपके आने वाली परीक्षाओं में जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, वो सब परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये एकदम मतलब बिगिनिंग से है। इससे आप कंप्यूटर की थ्योरी भी साथ ही साथ तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है ना एकदम सीक्वेंस बताना, पहले पहले चैप्टर का, फिर दूसरे चैप्टर का, फिर तीसरे का, कि पहला बेसिक खत्म हो जाएगा, फिर इंटरनेट वाला है, ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल सेट नंबर 3 में।